गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है? ग्राइंडर। आज का टॉपिक क्या है? ग्राइंडर, जिसके बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसका यूज क्या है, इंट्रोडक्शन, इसका मटेरियल और यूज ऑफ पर्पस के बारे में हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम जैसे पिछले क्लास में बताए थे कि आज के क्लास में हम लेथ का क्लास लेके आएंगे। तो लेथ का टॉपिक इसलिए लेके नहीं आए क्योंकि वो बहुत काफी लंबा टॉपिक है और ये सब कुछ 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो 2-3 क्लास करके खत्म हो जाएगा। तो ये छोटे टॉपिक को सोचे पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बड़ा टॉपिक लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या ग्राइंडर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ग्राइंडर हम लोग बोलते किसको है? इंट्रोडक्शन। ग्राइंडर हमारा एक प्रकार का कटिंग टूल है। ग्राइंडर भी हमारा एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसमें क्या होता है, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कटिंग पॉइंट का कार्य करता है, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी मटेरियल को आसानी से कटिंग कर सकते हैं। उस मटेरियल का, अनावश्यक मटेरियल को आसानी से जल्दी से हटा सकते हैं। जहां पे हमको जल्दी से मटेरियल कट करने की जरूरत हो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडर का प्रयोग करते हुए जल्दी से आसानी से मटेरियल हटा देते हैं। उसके साथ साथ अगर हार्ड मटेरियल की पतली शीट हो, उसकी अगर कटिंग करनी हो तो भी हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडर का प्रयोग करते हुए उसको विभिन्न विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे साइजों में हम लोग उसको आसानी से कट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा ये कट करना संभव हो पा रहा है, अनावश्यक मटेरियल को हटाना संभव हो पा रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राइंडर। ग्राइंडर हमारा क्या है? ग्राइंडर हमारा एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में बात कर चुके थे, जिसमें एक ही पॉइंट कांटेक्ट से कट होता है उसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। जिसमें 2 या 2 से अधिक पॉइंट के द्वारा हमारा कटिंग ऑपरेशन होता है, उसको हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। तो ग्राइंडर हमारा क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। इसमें क्या होता है, हमारा बहुत छोटे छोटे एब्रेसिव कन्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे एब्रेसिव कन्स होते हैं, कटिंग पॉइंट्स होते हैं, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी धातु से अनावश्यक मटेरियल को बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। उसके साथ साथ किसी भी पार्ट्स का अगर रुखरा सरफेस हो, उसकी सरफेस को फिनिशिंग करना हो, एक्यूरेसी में लाना हो, शुद्धता करना हो, सरफेस फिनिश करना हो, तो उसको भी हम लोग इस ग्राइंडर के माध्यम से आसानी से उसको सरफेस की शुद्धता को एक्यूरेसी में हम लोग ला सकते हैं, उसकी शुद्धता बढ़ा सकते हैं। अगर किसी भी मटेरियल पे हमको मिरर फिनिशिंग लाना है, मतलब पूरा जो उसमें रस्ट लगा है, रस्ट को हटा के पूरा साफ क्लीन करना है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडर का प्रयोग करके अनावश्यक मटेरियल को कट करना प्लस जो भी फिनिशिंग करने की हमको जरूरत पड़ती है उसको हम अच्छी तरह से उसमें क्या कर सकते हैं, फिनिशिंग करते हैं। ये सब सारा हमारा किसके द्वारा संभव हो सकता है, ग्राइंडर के द्वारा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग। ये हमारा क्या था, ग्राइंडर का इंट्रोडक्शन। तो ये ग्राइंडर हमारा क्या क्या कार्य में इसका उपयोग होता है, मतलब यूज ऑफ ग्राइंडर। ग्राइंडर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो जब किसी धातु से, मटेरियल से अनावश्यक धातु हमको हटाने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राइंडर के माध्यम से अनावश्यक धातु को हटा सकते हैं। उसके साथ साथ जब किसी रुखड़े सतह की सरफेस फिनिश करना तो भी हम इसके द्वारा सरफेस फिनिश कर सकते हैं। जब हार्ड मटेरियल की पतली शीट हो उसको कटिंग करना हो तो हम लोग ग्राइंडर की मदद से कर सकते हैं। उसके साथ साथ जितने भी कटिंग टूल्स हम लोग देखे हैं आज तक, जितने भी कटिंग टूल्स हैं, उसका जो टूल पॉइंट तैयार हम लोग करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडर के ही द्वारा तैयार करते हैं। कटिंग टूल्स के, अधिकांश कटिंग टूल्स के जो पॉइंट होते हैं उसको हम लोग ग्राइंडर के द्वारा ही तैयार करते हैं। जैसे कोई भी कटिंग टूल, जैसे चिज्जल हमारा है, उसका पॉइंट एंगल शार्प जो है हमारा खत्म हो जाता है, पॉइंट जो होता है ब्लंट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हुए उसके पॉइंट को फिर से हम लोग दोबारा तैयार कर सकते हैं। यानी कि हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं कि ग्राइंडर का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कटिंग टूल के ब्लंट हुए एज को हम लोग दोबारा फिर से शार्प कर सकते हैं, दोबारा फिर से कटिंग के लिए हम लोग तैयार कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राइंडर। ये हमारा क्या था, ग्राइंडर का परिचय। अब हम लोग चलते हैं ग्राइंडर का जो होता है, ग्राइंडर का बनावट, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या मटेरियल,
मटेरियल जिसको हम लोग बनावट भी बोलते हैं। तो ग्राइंडर का बनावट हमारा एक चक्के के व्हील के समान होता है, एक सिलेंड्रिकल व्हील के समान होता है, जो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा। और ग्राइंडर जनरली सभी कोई देखे होंगे पूजा वगैरह के टाइम में, या फिर कहीं भी वर्कशॉप में आप देखेंगे किसी भी चीज का, या फिर आजकल के टाइम में बहुत से साइकिल में देखता होगा एक व्हील जैसा फिट रहता है, जिसमें क्या करते हैं कोई भी हम लोग चाकू काटने का जो भी सामान है उसको क्या करते हैं, उसको धार बनाने के लिए देते हैं। कैंची वगैरह जो होता है, स्निप वगैरह, उसको हम लोग धार बनाने के लिए देते हैं। तो वो क्या करता है, व्हील को पैडल को घुमाता है, तो व्हील हमारा पूरा स्पीड में घूमता है और उसके ऊपर आसानी से हम लोग क्या करते हैं, उसका धार बनाते हुए देख सकते हैं। ये तो जनरली ग्राइंडर को सब कोई देखा ही होगा। और बाकी हम क्या करेंगे आगे के क्लास में, क्या करेंगे, इसका एक वीडियो भी लेके आएंगे जिसको ग्राइंडर कैसा है उसको हम वहां पे दिखा भी देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा एक सिलेंड्रिकल व्हील होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके मटेरियल को आसानी से हम लोग क्या कटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हमारा एक सिलेंड्रिकल व्हील है, सिलेंड्रिकल व्हील है जिसमें क्या होता है बहुत सारे हमारे छोटे छोटे एब्रेसिव कणस पार्टिकल्स लगे होते हैं, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग मटेरियल को कटिंग कर सकते हैं। ये हमारा सिलेंड्रिकल होने के कारण क्या होता है, ये व्हील की तरह हमारा एक राउंड मोशन में क्या करता है, ये घूमता हुआ हमारा मटेरियल को काटता है। क्या करता है, ये राउंड घूमते हुए हमारा मटेरियल को काटता है। ये हमारा क्या होता है, राउंड शेप में घूमते रहता है मटेरियल को, जिसको कटिंग करना उसको इसके फेस के सामने हमको कांटेक्ट में लाना आता है। इसके कांटेक्ट में जो जिस मटेरियल का जो भी भाग आएगा वो उसको कट करते जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इसका स्ट्रक्चर। अब इसका मटेरियल जो है वो हमारा क्या होता है, इसका मटेरियल हमारा क्या होता है, दो चीजों से मिलके बना होता है। ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, एब्रेसिव कण, एब्रेसिव ग्रेन्स और एब्रेसिव ग्रेन्स और बॉन्ड से मिलकर हमारा क्या होता है, ये ग्राइंडिंग व्हील बना होता है। किसके द्वारा, एब्रेसिव ग्रेन और बॉन्ड के द्वारा हमारा मिलके ये क्या होता है, हमारा बना होता है। एब्रेसिव ग्रेन और बॉन्ड के द्वारा मिलके हमारा ये बना होता है। तो ये एब्रेसिव ग्रेन क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग एब्रेसिव ग्रेन का कुछ टाइप्स को समझाने की कोशिश करेंगे। आगे क्लास में हमारा एब्रेसिव ग्रेन्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एब्रेसिव ग्रेन्स क्या है, हमारा जो ग्राइंडर के द्वारा मटेरियल को कटिंग करने का कार्य करता है, मटेरियल जो हम लोग कट करते हैं वो हमारा किसके द्वारा संभव हो पाता है, ये एब्रेसिव ग्रेन के द्वारा ही हम लोग मटेरियल को कटिंग कर पाते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो हमारा क्या होता है, एब्रेसिव ग्रेन होता है। जैसे इसका हम लोग एक जूमिंग व्यू को भी देख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, एब्रेसिव कण, ये क्या होगा, एब्रेसिव। और ये क्या हो गया हमारा, बॉन्ड। ये जो हमारा कण दिख रहा है, कण हमारा एब्रेसिव होगा, बीच वाला जो है ये सब हमारा क्या है, बॉन्ड है। एब्रेसिव कण और बॉन्ड क्या होता है, एब्रेसिव हमारा पार्टिकल होता है, कटिंग पॉइंट होता है जो काटता है, लेकिन बॉन्ड हमारा क्या होता है, उसको पकड़ के रखता है। जैसे हम काटने के लिए कुछ दिन क्या पिछले क्लास में हम लोग कटिंग करने के लिए डाई का प्रयोग कर रहे थे। डाई हमारा क्या है, कटिंग टूल्स है, लेकिन डाई स्टॉक क्या आ रहा है, उसको होल्ड करने का काम कर रहा है। बिना डाई स्टॉक का क्या हम कटिंग कर सकते थे, या फिर बिना रेंच वगैरह का प्रयोग करते हुए डाई को सिर्फ जनरली घुमा के जिस मटेरियल पे कटिंग करना हो क्या कटिंग कर सकते हैं, हम लोग कटिंग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह इसमें भी एब्रेसिव ग्रेन्स, एब्रेसिव ग्रेन्स का क्या होता है, हमारा बालू के रेत की तरह होता है। जिस मटेरियल का रहेगा बालू की रेत की तरह होता है, तो बालू का रेत की तरह जो हमारा एब्रेसिव कण होता है वो क्या हमारा मटेरियल को कटिंग कर सकता है क्या, वो हमारा बालू की रेत की तरह रख देंगे तो कांटेक्ट में खुद बालू के रेत को ही मटेरियल से हट जाएगा, नहीं बनेगा। जब तक उसको एक बॉन्ड नहीं देंगे, बंधन नहीं देंगे, वो एक बंधन के साथ जुड़ेगा नहीं, तो हमारा क्या करेगा, कटिंग वो हमारा नहीं करेगा। इसके लिए क्या किया गया, इसको हम लोग बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिए गए। सारे एब्रेसिव कण जो हमारे उसको एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसी बॉन्ड और एब्रेसिव के द्वारा हमारा ये क्या होता है, ये ग्राइंडिंग व्हील हमारा पूरा तैयार होता है। दोनों में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो हमारा कटिंग नहीं होगा। बॉन्ड सिर्फ दे देंगे तो क्या होगा, हमारा व्हील तो बन जाएगा पर कटिंग करने के जगह पे ये क्या पूरा स्मूथ हो जाएगा और लाइट ग्लेजिंग आ जाएगा।
हमारा कटिंग नहीं करेगा। जिस मटेरियल को कटिंग करना है, जिस कार्य के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे वो हमारा कार्य ही नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एब्रेसिव कण और बॉन्ड का भी एक मिक्सचर होता है, एक परसेंटेज के हिसाब से वैसे इसको मिक्स करके तैयार किया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग एब्रेसिव को जानने का कोशिश करते हैं। एब्रेसिव हमारा क्या है, ठीक है, हमारा अभी क्या देखिए, एब्रेसिव ग्रेन्स और दूसरा बॉन्ड। तो हम लोग पहला एब्रेसिव ग्रेन को देखते हैं। एब्रेसिव ग्रेन्स, एब्रेसिव ग्रेन्स हमारा क्या होता है? एब्रेसिव ग्रेन्स हम लोग उस प्रकार के मटेरियल को बोलते हैं या फिर ऐसा पार्टिकल्स को बोलते हैं जो कि हमारा एक रेत की तरह होता है और जो हमारा क्या करता है, कटिंग करने का कार्य करता है, जिसके द्वारा हमारा मटेरियल क्या होता है, कटिंग होता है। जिस भी पदार्थ से अनावश्यक मटेरियल हटाते हैं तो वो हमारा क्या करता है, एब्रेसिव कण है, उसको खुरदरापन करते हुए अपने सारे जितने कण है, सारा कण हमारा क्या होता है, कटिंग पॉइंट रहता है, वो खुरदरापन करते हुए क्या करता है, मटेरियल को हटाता है। तो ये एब्रेसिव क्या होता है, बहुत ही कड़ा पदार्थ होता है। एब्रेसिव हमारा कड़ा नहीं रहेगा, जिस मटेरियल पे कटिंग करेंगे वो मटेरियल को कटने के बजाय क्या होगा, एब्रेसिव पार्टिकल ही हमारा घस जाएगा। अगर हमारा सॉफ्ट रहा क्या होगा, ये कटिंग करने के बजाय खुद घिस जाएगा। क्या होगा, खुद घिस जाएगा। वो घिसे ना, इसके लिए क्या होता है, एब्रेसिव पार्टिकल्स हमारा जो होता है बहुत ही हार्ड होता है। क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, जिसके द्वारा हम लोग कई कटिंग एज, हमारा कटिंग एज होता है और जिसके द्वारा धातु क्या होता है, हार्ड होता है, आसानी से हमारा क्या होता है, वो कट जाता है। ये एब्रेसिव कण भी हमारे दो प्रकार के पाए जाते हैं। क्या होते हैं, जब ये एब्रेसिव कण क्या था, हम लोग उसको देख लिए। ये एब्रेसिव कण भी हमारे क्या होते हैं, दो टाइप्स के पाए जाते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स। हमारा एब्रेसिव ग्रेन्स क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? पहला नेचुरल एब्रेसिव, पहला हमारा क्या होगा, नेचुरल एब्रेसिव। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल। दूसरा हमारा क्या होगा, आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो आज के क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं, नेचुरल एब्रेसिव के बारे में ही बात करने वाले हैं। क्या, नेचुरल एब्रेसिव के बारे में ही बात करने वाले हैं कि नेचुरल एब्रेसिव हमारा क्या है। नेचुरल एब्रेसिव हमारा ऐसा एब्रेसिव है जो हमें क्या होता है, प्रकृति के द्वारा होता है, जिसका हम लोग निर्माण नहीं करते हैं। वो प्रकृति हमारा क्या है, निर्माण किया हुआ है। प्रकृति में हम लोग उसको पाते हैं, प्रकृति के द्वारा ही उसको हम लोग कट करके उसका साइज शेप देके, जैसे हमारा ये एब्रेसिव कण बड़े बड़े साइज के होते हैं, हमको उसको क्या करते हैं, कटिंग करके एक व्हील के तरह तैयार कर लेते हैं, ग्राइंडर के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें हमारा एब्रेसिव कण क्या होता है, रिफाइंड नहीं होता है। एब्रेसिव कण जो हमारा एक साइज के नहीं होते, कुछ एब्रेसिव कण छोटे साइज के होते हैं, कुछ अचानक बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इससे स्मूथली वर्क नहीं होता है। तो ज्यादातर इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, कटिंग टूल के धार को बनाने के लिए, कटिंग टूल्स का क्या होता है, धार बनाने के लिए, या फिर जहां पे अनावश्यक मटेरियल को हटाने की जरूरत पड़ता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल एब्रेसिव वाले जो बने होते हैं ग्राइंडर, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जिससे अनावश्यक मटेरियल जहां पे हटाना वहां पे, तो हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल एब्रेसिव का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, कटिंग टूल्स के धार बनाने के लिए और दूसरा अनावश्यक मटेरियल को हटाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले ग्राइंडिंग व्हील हमारा क्या होता है, नेचुरल एब्रेसिव का बना होता है। ये नेचुरल एब्रेसिव हमारा क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे एमरी, जैसे जनरली एमरी पेपर देखा हुआ, कहीं भी सरफेस तैयार करना होता है, कोई रस्ट लगा हुआ मटेरियल होता है उसको साफ करना होता है, तो हम लोग बोलते हैं एमरी पेपर से घिस दो साफ हो जाएगा। एमरी एक पेपर है, उसमें पेपर के ऊपर क्या होता है, एमरी वो पार्टिकल्स एक बॉन्ड के द्वारा चिपका हुआ रहता है,
जिसमें रगड़ते हैं तो हमारा पेपर कांटेक्ट में नहीं आता, वो एब्रेसिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं। एमरी जो एब्रेसिव है वो कांटेक्ट में आता है, एमरी हमारा क्या करता है, सरफेस को घिस देता है। एमरी मेरा हार्ड मटेरियल होता है जो नेचुरली हम लोग पाते हैं। क्या होता है, एमरी हमारा नेचुरली पाते हैं। और कौन कौन से मटेरियल जो हमारे होते हैं उसको हम लोग नेचुरली पाते हैं, तो हमारा क्या होता है, एमरी, डायमंड, कोरंडम, क्या हो गया हमारा, क्या क्या हम लोग नेचुरली पाते हैं। एमरी, डायमंड, कोरंडम, सैंडस्टोन, क्वार्टर, एमरी, डायमंड, कोरंडम, सैंडस्टोन, क्वार्टर, ये सब हमारा क्या है, नेचुरल एब्रेसिव है, जो हमें क्या प्रकृति के द्वारा मिलता है। इसका हम लोग किसी भी प्रकार से निर्माण नहीं करते। ये एब्रेसिव हमारा क्या होता है, प्रकृति में मिला हुआ होता है, प्रकृति के द्वारा ही हम लोग इसको पाते हैं। प्रकृति के द्वारा जो पत्थर वगैरह होते हैं उसी में हमारा ये पाया जाता है। पत्थर के रूप में ही जैसे एमरी का अलग हो जाता है, डायमंड हमारा अलग पाया जाता है, कोरंडम हमारा बहुत ही अलग होता है, सैंडस्टोन और क्वार्टर। तो डायमंड का प्रयोग नहीं के बराबर स्पेशल पर्पस में होता है, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली होता है। हार्ड मटेरियल तो होता है पर बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए इसको स्पेशल पर्पस में यूज में लाया जाता है। लेकिन जनरली जो हमारा नेचुरल एब्रेसिव है, ये सब एमरी, कोरंडम, सैंडस्टोन, क्वार्टर, ये सब जनरली हमारा क्या होता है, प्रयोग में लाया जाता है। क्या क्या इसके साथ ये एब्रेसिव क्या होते हैं, एब्रेसिव में काटने वाले तत्व हमारा क्या होता है, कम होता है। इसमें काटने वाले तत्व हमारा क्या होता है, कम होता है। ये सब में हमारा जो एमरी, कोरंडम, सैंडस्टोन और क्वार्टर जो इसमें हमारा काटने वाला पॉइंट मतलब जो मिलता है हमारा पॉइंट, वो क्या होता है, कम मात्रा में पाया जाता है और बॉन्ड इसमें ज्यादा होता है, जिसके कारण और वो भी हमारा पार्टिकल्स कम होता है। कम के साथ साथ ये साइज में छोटे बड़े साइज में होता है, एक साइज में नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा ये स्मूथली वर्क नहीं कर पाता है और जल्दी ही इसका पॉइंट हमारा क्या होता है, घिस जाता है और क्या होता है हमारा ये ग्लेजिंग इसमें आ जाता है। इसीलिए इसका ज्यादातर प्रयोग हम लोग छोटे छोटे कार्यों में, जैसे हम लोग अनावश्यक मटेरियल को हटाने या फिर टूल के पॉइंट वगैरह को ग्राइंड करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा क्या होता है, ये एब्रेसिव से बने, नेचुरल एब्रेसिव से बने हमारा क्या होता है, ग्राइंडर हमारा क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये क्या होता है हमारा, बहुत ही कम मात्रा में हमारा ये देखने के लिए मिलता है और बहुत ही कम मात्रा में हमारा उपयोग में लाया जाता है। इस एब्रेसिव से बने ग्राइंडिंग व्हील का क्या होता है, कटिंग टूल को धार लगाने वगैरह में करते हैं, अनावश्यक धातु को हटाने में प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा जो हो जाता है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। आर्टिफिशियल एब्रेसिव हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव हम लोग उस प्रकार के एब्रेसिव को बोलते हैं जिसको हम लोग ये प्रकृति के द्वारा नहीं पाया जाता, इसको हम लोग खुद से तैयार करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग खुद से कृत्रिम रूप से बनाकर तैयार करते हैं। इससे हम लोग एब्रेसिव ग्रेन क्या करते हैं, पहले हार्ड मटेरियल हम लोग एब्रेसिव जो होता है, एब्रेसिव के हार्ड मटेरियल को एक बॉन्ड के रूप में एक बड़े बड़े साइज में तैयार करते हैं। उसके बाद इसको हम लोग इसको चूर के पीस के अलग अलग ग्रेन साइज में हम लोग तैयार करते हैं। इसके क्या करते हैं, इसके लिए छानने के लिए छलनी होता है, छलनी में प्रति सेंटीमीटर या प्रति इंच के हिसाब से छन्नी में छिद्रों की संख्या के हिसाब से इसका ग्रेन साइज निकालते हैं और उस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग में लेते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा काटने वाला तत्व जो होता है अधिक होता है। इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड हमारा क्या होता है, बॉन्ड के साथ लंबे समय तक टिका हुआ रहता है। इसका हार्ड होने के कारण नेचुरल एब्रेसिव की तुलना में ज्यादा हार्ड होता है और ये इसका कटिंग पॉइंट हमारा जो होता है क्या होता है, एब्रेसिव पार्टिकल्स जो होते हैं हमारा जल्दी से घिसते नहीं है। ठीक है, तो ये एब्रेसिव कणस हमारा क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में पीस के तैयार करके छन्नी के द्वारा छिद्रों की संख्या के अनुसार हम लोग इसको तैयार करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो आर्टिफिशियल एब्रेसिव के बारे में डिटेल से हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में एक बार हम लोग इसको समरी को देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीज को पढ़े। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग ग्राइंडर के बारे में पढ़े। ग्राइंडर में क्या क्या पढ़े हम लोग,
ग्राइंडर का परिचय। ग्राइंडर क्या है? हमारा एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टूल्स को ग्राइंडिंग करने के लिए या फिर अनावश्यक मटेरियल को हटाने के लिए, पतली शीटों को कटिंग करने के लिए करते हैं। ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील जो हमारा आता है दो चीजों से मिलकर बनाता है, एब्रेसिव ग्रेन्स और बॉन्ड से। ये एब्रेसिव ग्रेन्स हमारा क्या होता है, एब्रेसिव ग्रेन्स भी हमारा दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं। तो नेचुरल के बारे में आज के क्लास में हम लोग बात किए, आर्टिफिशियल के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।